ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम तिगंते भ्वादय कक्षा संख्या 18वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको जहां तक पढ़ा दिया था उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। यहां तक हमारा हो गया था अत धातु के सभी लकारों के रूपों की सिद्धि आपको करा दी थी। ठीक है, अब अत के बाद में धातु आती है सीधा गत्याम। ठीक है, ये सीधा गत्याम ये धातु पाठ की धातु ली है इन्होंने। ठीक है, और गति गति का अर्थ होता है वास्तव में ज्ञान, गमन, प्राप्ति और मोक्ष। गमन, जो गमन वाला गमन का अर्थ वास्तव में गमन क्या होता है? गमन तीन प्रकार से होता है। एक तो गमन ये चलता है, एक प्राप्त करना, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करना, ज्ञान आदि को प्राप्त करना, और ज्ञान होना भी इसका अर्थ है, और मोक्ष मुक्त होना भी इसका अर्थ है। अब कौन सा अर्थ इसका कहाँ लिया जाएगा वो प्रसंग के अनुसार हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे कि सिद्ध धातु के रूपों की सिद्धि करनी है हमें। ठीक है, अब यदि आपको पीछे के आपको कुछ सूत्र स्मरण हैं फिर तो आप आसानी से कर लेंगे, ध्यान देंगे। तो पीछे का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शीतगत्याम धातु है और क्या करेंगे आप इसको? यह सिद्ध उपदेशीय अजनुनासिक इत, उपदेशीय अजनुनासिक इत से इसका क्या हो जाएगा बोलो? ये वास्तव में अनुनासिक है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और अनुनासिक की इत संज्ञा होने से क्या हो जाता? तस्य लोपः, तो तस्य उसका लोप हो जाएगा। और इसमें आपको पहले भी बताया धात्वादेह शः सह, धातु के आदि शकार को सकार हो जाता है। क्या है? धात्वादेह शाह साह। ठीक है, धातु के आदि शकार को सकार हो जाता है, बस कोई निमित्त नहीं चाहिए। तो ये क्या बन गया? हमारा सिद्ध बन गया। ठीक है,
अब पूर्वत हमें लट लकार के रूप चलाने हैं इसके, ठीक है। तो लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का जैसे भवती में हमने त्रिवादी उत्पत्ति करी थी, वो सारे सूत्र लगा करके यहाँ ती आ गया, टिपका ती, और कर्तरी शप शप का यहाँ पर आ गया, पूर्व सब संज्ञा आदि हो जाएगी, ठीक है। अब कहते हैं अब यहाँ पर कुछ करना है इनको, तो इसलिए आगे सूत्र बता रहे हैं, ठीक है। इसका रूप क्या बनता है, इसका रूप बनेगा सेधाती, ऐसा बनेगा। अभी तो सिद्ध है, इस ई को ए करना है, तो उसके लिए सूत्र बता रहे हैं, क्रम से पढ़ रहे हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। आ जाओ, पहला सूत्र है ह्रस्वम लघु, 447 प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 10वां सूत्र है, ठीक है। ह्रस्वम लघु, सामान्य सी यही आता, ह्रस्वम लघु संज्ञकम स्यात्, माने जो ह्रस्व वर्ण होता है उसकी लघु संज्ञा हो जाती है, उसका लघु, लघु का अर्थ होता है ह्रस्व। जैसे अ ई उ री ली, इनके कई ह्रस्व एक मात्र के हैं, तो इसका दूसरा नाम भी क्या है, लघु है। फिर आगे एक सूत्र है 448वां, संयोगे गुरु, ठीक है। तो संयोगे गुरु कहता है कि संयोगे परे ह्रस्वम गुरु स्यात्, कि यदि संयोग संज्ञक वर्ण बाद में परे है तो उससे पूर्व में जो ह्रस्व अक्षर है उसकी लघु संज्ञा नहीं होती, उसकी गुरु होती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। जैसे मानिएगा, ये मानिएगा ये है हमारा अष्ट, अष्ट शब्द ले लिया। अब यहां पर क्या है, आ है, ये ह्रस्व है, परंतु श और त हलोनंतरा संयोग से श और ट की क्या है, संयोग संज्ञा है। तो संयोग संज्ञा के परे रहते इसको ह्रस्व का लघु नहीं होगा, ये गुरु हो गया। गुरु, गुरु का मतलब ये नहीं होता कि द्विमात्रिक, गुरु नाम है बस, ठीक है। तो वही का संयोगे परे ह्रस्वम गुरु स्यात्, संयोग के पहले ह्रस्व जो वर्ण है उसका गुरु नाम हो जाता है। अर्थात गुरु कहने से ह्रस्व का, ऐसा ह्रस्व का बोध होगा जिसके परे संयोग है, ठीक है। ये संज्ञा सूत्र है, ये भी संज्ञा सूत्र है, ये भी संज्ञा सूत्र है। एक और संज्ञा सूत्र आ जाइएगा, ये तीनों लगातार क्रम में है इसलिए तीनों बता दिए, तीनों। 449 दीर्घम च, ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 12वां है। गुरु स्यात्, इसका अर्थ है दीर्घम गुरु स्यात्, जो दीर्घ वर्ण होता है वो भी गुरु संज्ञक होता है। दीर्घ माने द्विमात्रिक, प्रत्येक द्विमात्रक की क्या होती है, गुरु संज्ञा होती है। तो गुरु संज्ञा दो प्रकार के वर्णों की हो गई, एक तो दीर्घ की हो गई और संयोग परक परक ह्रस्व की हो गई। ह्रस्व संज्ञा एक प्रकार की होती है, माने जो ह्रस्व जिसके परे संयोग नहीं है उसकी ह्रस्व संज्ञा होगी, वो लघु संज्ञा होगी। ये तीन सूत्र आपको ध्यान रख लेने हैं बस, ठीक है। गुरु और लघु की संज्ञा जब आप जानना चाहें तो ये तीन सूत्र आपको बता देंगे कौन लघु है कौन गुरु है। चलिए अब हमें करना है काम, ठीक है। अब कहते हैं, अब यहां पर हमारी स्थिति क्या बन गई थी, ये बन गई थी सी धा और आ और ये ती, ठीक है। अब सूत्र आता है 450वां, पुगंत लघु पदस्य च। इसमें ऊपर से क्या है, अनुवृत्ति आ रही है सार्वधातुक और आर्धातुक की। सार्वधातुक का आर्धातुक कयो से ऊपर उसके सूत्र, उसकी अनुवृत्ति आ रही है इसमें। तो इसका अर्थ बनता है
पुगन्तस्य लघुपधस्य चांगस्य एको गुणः सार्वधातुकार्धातुकयोः। कि पुक अंत वाला अंग, ये पुक एक आगम है वास्तव में। पुक क्या है? आगम है। अभी यहाँ पर कोई कार्य नहीं है उसका। पुक जिसके अंत में है, अथवा लघु उपधा, अर्थात जिस के उपधा, उपधा माने अलोन्त्यात पूर्व उपधा, माने अंतिम वर्ण से पूर्व वाला वर्ण उपधा होता है। वो उपधा में जो वर्ण है वो क्या होना चाहिए? लघु संज्ञक होना चाहिए। दोनों अलग अलग है, पुगंत होना चाहिए अथवा लघु। ऐसे अंग के, अंग के इक को माने ऐसे अंग के, इक इक माने इको गुण वृद्धि, गुण और वृद्धि कहाँ पर होते हैं? इक के स्थान। तो इक माने ई उ रेल रे होंगे। तो इको गुण, गुण होता है सार्वधातुकार धातु का योग, माने सार धातु प्रत्यय के परे रहते अथवा आर धातु प्रत्यय के परे रहते। अब यहां पर देखिएगा, इसके परे रहते, ये शब्द के परे रहते, इसकी क्या है? अंग संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा है। और इसके परे रहते इसकी अंग संज्ञा है, इसकी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है? हमें इसको काम करना है। तो इसके परे रहते इसकी क्या है? अंग संज्ञा। अंग में क्या है? अब देखना, अंग है और ये क्या है? लघु पद है, माने अलोन्त्यात पूर्व पदा से इसकी ई की क्या है? उपधा संज्ञा। और ई क्या है? ह्रस्वम लघु से लघु संज्ञक है। ठीक है, लघु संज्ञक। तो इसको, इसका इक, इक यही है ये, ई इसको गुण हो जाता है सार्वधातुक अथवा आर्धातुक। ये प्रत्यय कैसा है? ये शप है, शप के शकीत संज्ञा है। तो ये शित हो गया। शित होने से क्या है? तिंग शित सार्वधातुकम। इस सूत्र से क्या? इसकी सार्वधातुक संज्ञा है। सार्वधातुक संज्ञा पर तो इसको गुण हो गया। गुण क्या होता है? अदेंग गुण, अ ए ओ। अब कौन सा हो? स्थानयंतरतम लग करके यहां पर गुण ई को क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? बोलो। से धाती, अच्छा यहाँ पर है धात्वादे रीति शाह, ये मैंने पहले लगा दिया था, आपको पहले लगेगा वास्तव में। धात्वादे शाह सह, सा हो गया था उसको, और से धाती ये बन गया। अब आगे, आगे प्रत्यय जोड़ते जाइएगा। से धती, से धत्तः, से धंती, से धसी, से धत्थः, से धथ, से धामि, से धावः, से धामः है, से धामः बिल्कुल भवती के समान चलेगा। शत्वम, तो इससे कहते हैं धात्वादेश शासा इति। अच्छा नहीं, ये आगे के लिए है। ये तो लट लकार हो गया आपका। ठीक है, और लिट लकार में बनेगा शिषेध। यहाँ कहते हैं शत्वम, शत्व हो जाएगा दोबारा, इसको भी बता देंगे। अब लिट लकार की एक सिद्धि में बता देता हूँ शॉर्टकट में, फिर उसका रूप चला के बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो गया था? ये सिद्ध हो गया था, सारा कुछ लग के शत्व आदि को सा होकर के सिद्ध हो गया। और लिट लकार का तिप आ गया। तिप के स्थान में क्या आता है? उसको परस्मै पदानाम अणल अतुस इत्यादि आकर के अणल आ गया था। अणल का क्या बचा? आ। क्या बचा जी? अणल का बच्चा आ। अब ध्यान दीजिएगा, आ बच्चा। और ये क्या है? लिट चा, ये क्या है? लिट लकार है, इसलिए लिट च से ये क्या? आर धातुक है। क्या? लिट च से ये आर धातुक है। पहले आ गया लिट च, लिट च से आर धातुक है अणल। अब यहाँ पर लिट्टी धातु और अनभ्यास से जो लिट लकार के द्वित्वादि कार्य होते हैं वो करेंगे। तो द्वित्व क्या होगा? सीधा, सीधा पूर्व व्यासा रस्व अलादि शेष। सी बचा, तो सी बचा हमारा ये सी, सीधा, और ये आ। अब यहाँ पर भी ये आर धातु का है, तो इसी से क्या है? लघु पद में होकर के इसको इसी से गुण हो जाएगा। पुगंत लघु पद से क्या हो जाएगा? गुण। पहले वाले इसमें तो सार धातुक मान करके गुण किया था, यहाँ पर करेंगे आर धातुक मान के। दोनों प्रकार के प्रत्ययों के पहले तो गुण होता है, तो इसको गुण हो गया से। तो ये क्या बन गया हमारा? सी से धा और आ मिला दिया। अब ये क्या है? इण से उत्तर
आदेश प्रत्ययो, पहले का है आदेश प्रत्ययो, माने इण से उत्तर, कवर्ग से उत्तर जो आदेश का सकार है अथवा प्रत्यय का सकार है उसको मूर्धन्य हो जाता है। तो ये वाला शकार कैसा है, ये क्या है, धात्वादेश से स हुआ है, तो आदेश का सकार है ये, आदेश का। तो आदेश प्रत्ययों से क्या हो गया, इण से उत्तर, इसको आदेश के सकार को शकार हो गया, तो क्या बन गया, शिषेध। ठीक है, शिष्येद, ये प्रथम पुरुष एक वचन बन गया। आ जाइएगा, आगे आ जाइएगा। अब बना है द्विवचन का हमें, तो द्विवचन में सारी प्रक्रिया वही हो जाएगी हमारी, सीधा, और यहां पर क्या आ जाएगा, तस, तस के स्थान में आ जाएगा अतुस, अतुस, और पूर्व द्वित आदि होकर के शेष क्या बचेगा, ती बचेगा। ठीक है, अब ये भी क्या है, आर धातुक है। आर धातु का तो पहले की तरह यहां पर भी इसको पुगंत लघु पदस्य जैसे गुण प्राप्त होता है, परंतु कहते हैं 451 में असंयोगालिटकित, कि असंयोग से उत्तर अपित लिट, इसमें ऊपर से अपित की अनुवृत्ति आ रही है, सार्धातु कम अपित से ऊपर से अपित, तो अपित लिट कितवत होती, अर्थात जो लिट, लिट के स्थान जो प्रत्यय हैं वो यदि पित नहीं है, अपित हैं, तो वो क्या हो गया, कितवत हो जाते हैं। तो ये कैसा है, अपित है, क्योंकि तस के स्थान में आया हुआ है, तस अपित है, तो ये कैसा होगा, कित हो गया। तो पुगंत लघु पदस्य जैसे इसको गुण प्राप्त हुआ था, तो उसका क्या है, किंगति च से निषेध हो गया। क्या हो गया, किंगति च से निषेध हो गया, तो ये कित मान करके इसको गुण वृद्धि नहीं होगा। तो ये ऐसा का आदेश प्रत्ययों से यहाँ पर शकार हो गया, और इसको स को रुत्त विसर्ग होकर के क्या बन गया, सी धातु। ठीक है, सी धातु। अब सरल है, जो आपके अपित प्रत्यय हैं, जैसे तिप, सिप, मिप को छोड़ करके बाकी के 6 प्रत्यय हैं उनके पर्यायत गुण नहीं होगा, और वो 3 है उनके पर्यायत गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, सी धातु बन गया, सी धूहु, यहां बन जाए, बना लीजिएगा पैसे, और सी शे धीथा, यहां पर क्या हो जाएगा, आर धातु कष्ट बलादे से इट आगम हो जाएगा, क्योंकि थल आगम थल हो गया ना उसको, तो आर धातु कष्ट बलादे से यहाँ पर इट आगम हो गया है, इसलिए क्या बन गया ये, से शे धीथा, यहाँ गुण तो हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य जैसे। ठीक है, से शे धीथा, फिर से शी धातु धातु, या तुस में गुण नहीं होगा, कित होने से निषेध हो गया। धा, यहां पर भी गुण नहीं होगा, धा। ठीक है, यहाँ पर तो आदेश होगा, आदेश वही होंगे जो भू से हमने किए थे, परस्म पदाम अणल अतुस थल अतुस अणल व मा, और सी देवा, ये क्या, ये तो उत्तम पुरुष का हो गया, यहाँ गुण हो जाएगा, ये मिप है, मिप के स्थान में आया इसलिए। अब सी देवा, यहाँ पर वस को क्या हो गया, वा आदेश हो गया, और ये क्या है, आर धातु का है, तो आर धातु कस्य बलादेश है, इट आगम हो गया है। ठीक है, इतना विशेषता, बाकी समान है। तो शिवशी धीवा, शिवशी धीमा बन गया, इसमें भी इट आगम हो गया। तो ये तो हो गया आपका लिट लकार। अब लिट के बाद आता है लुट। लुट में कुछ भी नहीं है, ये धातु सेट है, आर धातु कस्य बलादेश से इट आगम होता जाएगा, और सारे उसी के समान काम हो जाएंगे, जैसे अतिता अतितारऊ, भविता भवितारऊ के समान। तो क्या बनेगा, से धिता, से धितारऊ, से धितारह, से धितासी, से धितास्थः, से धितास्थ, से धितास्मि, से धितास्वः, से धितास्म। अब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट आपको सुनाई दे रहा है। तो ये तो बुरूप बन गए, इट आगम हर एक में हो जाएगा। फिर आ गया लुट के बाद लिट आ गया। लिट का भी यहाँ पर क्या है,
बस गुण यहाँ पर भी गुण हो गया है पुगंत लघु पदस्य च से, क्योंकि यहाँ पर ताश को मान करके आर्ध धातु का ताश। वैसे ही यहाँ पर भी यहाँ पर भी क्या है, गुण हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य च। जो स्य है वो क्या है, आर्ध धातु का है। और ये यहाँ पर आदेश प्रत्ययों से सकार को शकार भी हो जाएगा, तो स्य का स। ठीक है, तो से गुण सेधिष्यति, आगे क्या चलेगा, सेधिष्यतः, सेधिष्यन्ति, सेधिष्यसि, सेधिष्यथः, सेधिष्यथ, सेधिष्यामि, सेधिष्यावः, सेधिष्यामः। ठीक है, लोट लकार, लिट के बाद लोट आ गया, तो यहां पर गुण हो जाएगा, सब जगह गुण होता जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में शप आ रहा है इसलिए। तो इसका क्या बनेगा, से धातु से धत्तात, एक तातंग का बनेगा, से धत्ताम से धंतु, से ध से धत्तात, दो बन गए, भावा भवतात, तो से ध से धत्तात, से धत्तम से धाता, से धानी, से धाव, से धाम, ये इसका बनेगा। ठीक है, कोई विशेष नहीं, बस गुण हुआ है पुगंत लघु पदस्य च से, और बाकी सब अत के समान ही है। अब है लंग लकार में, लंग लकार में इसमें अटागम हो जाएगा, लुंग लंग लिंग शुराता से गुण हो जाएगा, तो बाकी रूप वैसे ही बनेगा सारा। तो असेधाता, असेधताम, असेधन, असेधः, असेधत्तम, असेधाता, असेधम, असेधाव, असेधाम। ठीक है, बोलिए। और सेधेत, ये भी अतेत के समान बनेगा, पूरा भवेत। ठीक है, तो सेधेत यहां पर शब्द को मानकर गुण हो जाएगा, इसमें ध्यान देंगे। ठीक है, तो सेधेत, सेधेताम, सेधे युहु। ठीक है, सेधेह, सेधेतम, सेधेत, सेधे सेधेयम, सेधेवा, सेधेम। ठीक है, सरल है, भू के समाने तो है। तो फिर दोबारा मैं बोल देता हूं, सेधेत, सेधेताम, सेधे युहु, सेधेह, सेधे, सेधेतम, सेधेत, सेधेयम, सेधेव, सेधेम। सिद्ध्यात, ये आशीलिंग का है। आशीलिंग में यहां पर इतना विशेष है, यहां पर तो यासुट होता है, यासुट परस्मै पदेषु धातु गिच्छ, और इसमें होता है किदाशिशी से। किससे, किदाशिशी, और वो कित हो जाता है। तो यहां पर गुण नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। क्या है, ये सिद्ध धातु है, ये सिद्ध, और ये तिप आ गया, इतश्च से ति का इकार का लोप हो गया, और ये हो गया यहां पर यासुट, यासुट का यासुट, और यहां पर बस ये हो गया, यासुट कर लिया। तो यास, अब यहां पर ये क्या है, किदाशिशी, ये कित भी हो जाता है। तो इसको मान करके यहाँ पर गुण प्राप्त था आर्ध पुगंत लघु पदस्य च से, तो ये कित होने के कारण किंगति जैसे निषेध हो गया। क्या हो गया, निषेध हो गया, निषेध हो गया। तो बस बाकी तो इसमें इसको संयोगाद्यो और अंत्य च से सकार का लोप हो जाएगा। तो सिद्ध्यात, आगे सकार का लोप नहीं होगा, जहां जहां पदांत में संयोग मिलेगा वहां तो हो जाएगा। तो सिद्ध्यात, सिद्ध्यास्ताम, सिद्ध्यासुः, सिद्ध्याः, यहाँ हो गया, सिद्ध्याः, सिद्ध्यास्तम, सिद्ध्यास्त, सिद्ध्यासम, सिद्ध्यास्व, सिद्ध्यास्म। ठीक है, कोई विशेष नहीं है, सब बोल दिया मैंने। चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाइएगा, ये आशीलिंग हो गया। अब आते लुंग लकार। लुंग लकार का जैसे आतीत बनाया था वैसे ही बनेगा, बस इसमें अटागम होगा, उसमें आट हो रहा था और कुछ नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये मैं सीधी स्थिति अट का अट, और ये सीधा
और ये इट, और ये आपका सिच का सा, और ये ईट, और ये आगे ता, इतना सब कुछ करके यहाँ पर इट ईटी से सकार का लोप हो जाएगा और वो वार्तिक भी लग जाएगा। ठीक है, माने सिचलोप सिद्धो वक्तव्य एक आदेश है, तो ये फिर यहाँ का सवर्ण दीर्घ लग जाएगा। और यहाँ पर क्या है, सिच को मान करके, पहले सिच को मान करके वास्तव में क्या होगा, आर धातु कश्चित वो पुगंत लघु पदस्य से उसको गुण हो जाएगा, क्योंकि ये सिच को मान करके उसके बाद में फिर वो लगेगा वास्तव में सिच के सकार का लोप होता है इटी इटी, इटी इटी बाद में लगेगा, पहले गुण हो जाएगा बस। तो अ से ध असे धीत। ठीक है, अब आगे सकार का लोप तो नहीं होगा, असेधित असेधिष्टाम गुण होता जाएगा, ध्यान रखेंगे सिच को मान के गुण हो रहा है इसलिए असेधिष्टाम असेधिषु। ठीक है, क्या असेधिषु, असेधि, असेधिष्टम, असेधिष्ट, असेधिष्यम, असेधिष्व, असेधिष्म। ठीक है, जो सिच का सकार है उसको क्या हो जाएगा, आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य हो जाएगा, ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे ये बनेगा ना, ये जैसे आ से धिष्टाम, तो ये क्या है, मूर्धन्य होगा, और अष्टना अष्टु से अष्टुत हो जाएगा, ता ताम टक होता तक उठा हो जाएगा, पहले भी हमने किया था। तो असेधिष्टाम आदि बन जाए, सारे मैंने बता दिए। अब चलते हैं इसका लिंग लकार। लिंग लकार में वही सारे कार्य होंगे, कुछ है ही नहीं इसमें, ये आपका अट आगम हो ही जाएगा, लुंग लंग निश्वात्ता से अट, और ये सीधा, और ये तिप, तिप का अत्ता बचेगा ये तस्टादि लग करके, और स्यतासी लिलुटो से यहाँ पर क्या हो जाएगा स्या, और आर्दात कसबला से इट आगम हो जाएगा। ठीक है, आदेश प्रत्यय सकार हो जाएगा, पुगंत लघु पदस्य च से इसको मान करके ये आर्दातु कैस्य आर्दातुकम शेषा से, तो सिद्ध के इसको पुगंत लघु पदस्य से क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो क्या बनेगा, असेधिष्यत, असेधिष्यताम, असेधिष्यन, असेधिष्यः, असेधिष्यतम, असेधिष्यत, असेधिष्यम, असेधिष्याव, असेधिष्याम। ये अब आपको मैंने बोल के बता दिए पूरे, और इसमें कोई ऐसा विशेष कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कर दिए पूरे आपके सिद्ध गत्याम के 10 लकारों के। ठीक है, अब आता है इसके बाद हमारा आगे बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अब है चिति संज्ञाने, एवं चिति संज्ञाने। चिति में क्या है, ई की संज्ञा हो जाती है, चित बचता है, क्या बचता है, चित। अब बिल्कुल ऐसे ही रूप बनेंगे, बस से सिद्ध की जगह चित आ जाएगा, जहां गुण हुआ है उसको गुण हो जाएगा, द्वित्वादि जो है, बस यहाँ पर धात्वादेश शासा नहीं लगेगा, आदेश प्रत्यय नहीं लगेगा। ठीक है, मैं रूप आपको एक एक बता देता हूँ, चलिएगा एक एक। तो पहले लट लकार में आ जाइएगा, लट का बनेगा हमारा चेतति, क्या है, चेतति। तो चेतति, चेतता, चेतंती, चेतसी, चेतथा, चेतथ, चेतामी, चेतावह, चेताम। ठीक है, लट हो गया। लिट, लिट में, ये लिट में बनेगा चिचेता, ध्यान रखेंगे, चिचेता गुण हो जाएगा, ये लिट आर धातु का इसलिए। ठीक है, चिचेता, और जहां पर अपित आर धातु को होगा लिट में, वो कितवत हो जाएगा, तो गुण नहीं होगा उसी के समान। तो चिचेता, चिचितुहु, हाँ चिचिततुहु, चिचिततुहु, चिचितुहु, चिचेतिथ, एटा चिचेतिथ गुण हो गया, चिचित, चिचित,
चिचितथु ऐसा होगा, चिचितथु, चिचिता, चिचेता ऐसे बनेगा, चिचेता। और चिचि वेवा, चिचितेवा, चिचितेमा। थोड़ा सा चलिए मैं लिख देता हूं, ये तो होगा चिचेता और चितातुहु, ठीक है, और चिचितुहु, ठीक है, ये हो गया चिचितुहु प्रथम पुरुष का। और चिचेतिथा, यहाँ पर तो गुण हो जाएगा, टागम हो गया। और फिर चिचितथुहु, ठीक है, चिचिता, ठीक है। फिर मध्य उत्तम पुरुष में मैंने बोल दिया चेता और चिचितेवा और चिचितेमा, ठीक है, चिचेता, चिचितेवा, चिचितेमा। चलिए ये हो गया। अब आते हैं इसका लुट लकार, ठीक है। लुट लकार में बिल्कुल सरल है, चेतिता बन जाएगा सीधा, गुण होता जाएगा, इटागम हो जाए, चेतिता, चेतितारौ, चेतितारः, चेतितासि, चेतितास्थः, चेतितास्थ, चेतितास्मि, चेतितास्वः, चेतितास्वः, चेतितास्मः, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा इसके बाद लुट के बाद आ गया लिट। लिट का भी सरल है, लिट का चेतिष्यति, ऐसा इटागम यहाँ पर भी हो जाएगा। तो चेतिष्यति, चेतिष्यतः, चेतिष्यन्ति, चेतिष्यसि, चेतिष्यथः, चेतिष्यथ, चेतिष्यामि, चेतिष्यावः, चेतिष्यामः, ठीक है। तो ये हो गया लुट। लुट के बाद में नहीं, लिट, लिट हो गया। लिट के बाद में आएगा हमारा लोट। तो लोट का सामान्य है वही है, गुण हो जाएगा हर जगह। तो चेततु, चेततु और दूसरा चेततात, ठीक है। और एक बार यहाँ द भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। तो पर एक ही हम पढ़ते हैं, चेततु, चेततु, चेततात, चेतताम, चेततन, चेततंतु, नहीं चेतंतु ऐसा होगा। चेततु, चेततात, चेतता, चेतताम, चेतंतु ऐसा होगा। और चेता, चेततात, चेततम, चेतत है, चेता, चेतत हो गया। और चेतानी, चेताव, चेताम ठीक है, बहुत ध्यान देना पड़ता है क्या कहाँ बनता है, सरल सरल ही, ठीक है। फिर दोबारा बोल देता हूं एक बार, चेततु, चेततात, चेततात, चेतताम, चेतंतु, चेत, चेततात, चेततात, चेततम, चेतत, चेतानी, चेताव, चेताव, ठीक है जी। चलिएगा, बहुत शक्ति व्यय होती है, ध्यान देंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद में लोट भी हो गया हमारा। अब लंग आ गया। तो लंग में भी कुछ नहीं है, लंग में वैसे बन जाएगा आ चेता, ठीक है। तो अचेतत, अचेतताम, अचेतन, अचेतः, अचेततम, अचेतत, अचेतम, अचेताव, अचेताम, ठीक है। ये हो गया लंग लकार आपका। और फिर लंग के बाद में है हमारा विधिलिंग। विधिलिंग का भी आपका वही बन जाएगा सामान्य, चेतेत, विधिलिंग में चेतेत।
तो चेतेत, चेते या चेतेताम, चेतेताम चेतेयुः, चेतेः चेते, चेतेतम चेतेत, चेतेयम चेतेव चेतेम। ठीक है। फिर उसके बाद में हो गया हमारा आशीलिंग। आशीलिंग में क्या हो जाए, गुण नहीं होगा, क्योंकि किदाशिशी से वो यासुट वो कितवत हो जाता है, तो क्या बन जाए, चित्त्यात, सरल बनेगा। ठीक है। चित्त्यात, चित्त्यास्ताम, चित्त्यासु, चित्त्याह, चित्त्यास्तम, चित्त्यास्त, चित्त्यासम, चित्त्यास्व, चित्त्यास्म। ठीक है। ये बन गया हमारा आशीलिंग। अब इसके बाद में आता है हमारा लुंग लकार। लुंग लकार में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा आसे अधित के, अचेतीत, अचेतीत। ठीक है। आगे अचेतिष्टाम, अचेतिषु, अचेतिश, अचेतीहि, अचेतीहि, अचेतिष्टम, अचेतिष्ट, अचेतिषम, अचेतिष्व, अचेतिष्म। ठीक है। और अंतिम लृंग लकार, तो अचेतिष्यत बन जाएगा उसमें, क्या, अचेतिष्यत, अचेतिष्यत, अचेतिष्यताम, अचेतिष्यन, अचेतिष्यः, अचेतिष्यतम, अचेतिष्यत, अचेतिष्यम, अचेतिष्याव, अचेतिष्याम। ये हो गया आपका चिति संजाने का। ठीक है। ये अब इसके बाद में आता है हमारा शुच शोके, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप रूप ही मुख्य रूप से चलाने हैं, बाकी तो कोई विशेष विषय। शुच का भी चलो रूप चला ही देते हैं, सरल ही है, कुछ कठिन नहीं है। शुच का इसमें ऊ है, तो जहां जहां गुण होगा वहां पर वो हो जाएगा, और कुछ परिवर्तन नहीं होना। ठीक है। तो शुच का क्या बनेगा, शोचती, सब शोचती। यहाँ पर ऊ को गुण क्या है, गुण उसी से हुआ, पुगंत लघु पदस्य जैसे। ठीक है। तो शुच शोकी का अर्थ है शोक करना, चिंतन करना। ठीक है। इस अर्थ में है। इसके जो ये अनुनासिक है, इसकी संज्ञा हो जाएगी, शुच बचेगा, परस्मय पद ही है। ठीक है। सब में परस्मय पद भू के समान ही हो रहा है, जैसे भू में हो रहा था वैसे हो रहा है। अब शोचती, शोचता, शोचंती, शोचसी, शोचत्था, शोचथ, शोचामी, शोचावह, शोचामह। ठीक है। और फिर लिट आ गया। लिट का इसका एक रूप में बना देता हूं, सुशो, ये बनेगा, शोच। और ये तो पिता है, इसलिए यहां पर गुण हो गया, और फिर आगे टू टू चातु, यहां पर गुण नहीं होगा, पित में गुण नहीं होगा, पित में गुण हो जाएगा। तो सुशोच, सुशुचतु, सुशुचु, सुशोचित, सुशोचित, सुशुचथु, सुशुच, सुशोच, सुशुचिव, सुशुचिम। ठीक है। चलिएगा, ये भी हो गया आपका। लिट हो गया। और लिट के बाद हमारा क्रम आता है लुट। ठीक है। लुट, लुट में क्या बनेगा इसका, शोचिता, गुण हो जाएगा, शोचिता। तो शोचिता, शोचितारौ, शोचितारः, शोचितासि, शोचितास्थः, शोचितास्थ, शोचितास्मि, शोचितास्वः, शोचितास्मः। ठीक है। ये हो गया। अब है हमारा लिट लकार। लिट लकार में अभी गुण हो जाएगा शोचिष्यति, शोचिष्यति,
शोचिष्यति, शोचिष्यतः, शोचिष्यन्ति, शोचिष्यसि, शोचिष्यथः, शोचिष्यथ, शोचिष्यामि, शोचिष्यावः, शोचिष्यामः। गुण होता गया, शत्व आदि सब पूर्वत हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा लिट लकार। लिट के बाद में आता है हमारा वो लिट हो गया। लिट के बाद में आता है लोट। लोट का वही है शो चतु, सब जगह गुण होता जाएगा शो चतु। और दूसरा शो चतात। ठीक है, शोचतु, शोचतात और शोचताम, शोचंतु, शोच, शोचतात, शोचतम, शोचत, शोचानि, शोचाव, शोचाम। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया हमारा। और अब ये लोट का भी होगा। अब है लंग। लंग का वैसे बनेगा अशोचत। ठीक है, तो अशोचत, अशोचताम, अशोचन, अशोचः, अशोचतम, अशोचत, अशोचम, अशोचाव, अशोचाम। ठीक है, ये हो गया। अब है इसके आगे लंग। लंग के बाद में आता है विधिलिंग। विधिलिंग में वही बनेगा शोचेत, शोचेत, शोचेताम, शोचेयुः, शोचेह, शोचेतम, शोचेत, शोचेयम, शोचेव, शोचेम। आशीलिंग में गुण नहीं होगा कित होने के कारण से, तो क्या बनेगा शुच्यात। क्या बना शुच्यात। तो शुच्यात, शुच्यास्ताम, शुच्यासुः, शुच्याः, शुच्यास्तम, शुच्यास्त, शुच्यासम, शुच्यास्व, शुच्यास्म। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। और फिर है हमारा लुंग लकार। लुंग का भी सरल है रे, सरल है जी। ठीक है, रे नहीं है जी। ठीक है, रे भी संस्कृत का शब्द है रे। चलिए, तो क्या बनेगा अशोचित, अशोचित। तो अशोचित, अशोचिष्टाम, अशोच, अशोच, अशोचिषुः। ठीक है, अशोचि, अशोचिष्टम, अशोचिष्ट, अशोचिषम, अशोचिष्व, अशोचिष्म। ठीक है, अंतिम है लिंग लकार। वो भी सरल ही है अशोचिष्यत, अशोचिष्यत, अशोचिष्यताम, अशोचिष्यन, अशोचिष्याः, अशोचिष्यतम, अशोचिष्यात, अशोचिष्या, अशोचिष्यम, अशोचिष्याव, अशोचिष्याम। ठीक है, गुण हो गया। तो ये मैंने बना दिए आपके लिंग लकार के। ठीक है, वो लिंग लकार के तो पूरे 10 लकार के इसके भी बना दिए। अब आता है हमारा क्रम में गद। गद व्यक्तायाम वाची। गद व्यक्तायाम वाची माने व्यक्तवाणी होती है, जैसे हम बोल रहे हैं। पक्षी आदि होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनकी व्यक्तवाणी नहीं होती, उनकी अव्यक्त होती है। उसको वो बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो गद व्यक्तायाम वाची का बनेगा गादाती। अब आगे की कक्षा में देखेंगे, उसके रूप थोड़े से और अलग चलेंगे, बाकी समान ही है प्राय करके। ठीक है, तो आज मैंने आपको 3 धातुओं के रूप करा दिए। एक शिदगत्याम, चिति संज्ञाने, शुच शूके। काफी हो गया, आनंद लीजिएगा। आगे लेंगे गद व्यक्तायाम वाची।
सर्वेभ्यो नमः।